ये है हसनैन उर्दू मीडिया। करबला के मैदान में 72 लोग शहीद कर दिए गए। जब कुफ्फार की लाशें गिनी गई तो 88 थे। वो 88 निहत्थे थे, बेसरो सामान थे, हमारे नौजवान सहाबाए किराम। मगर कुफ्फार के 88 को वासिले जहन्नम किया था। करबला के मैदान में शहादत की वजह से अगर हम मातम मनाते तो हजरत उस्मान जिन्नूरैन को शहीद किया गया। बलवाइयों ने सवाइयों ने बदला लिया था। यहूदियों ने हजरत उस्मान जिन्नूरैन रजी अल्लाह ताला 40 दिन तक घर का मुहासरा कर दिया गया। उस्मान रजी अल्लाह ताला के ज़माने में 22 लाख मुरब्बा मील को फतह किया था। 22,50,30 मुरब्बा मील के इलाके को उमर रजी अल्लाह ताला ने फतह किया था। यह आपका इराक, आपका ईरान, आपका इजिप्ट, यह आपका यरूशलेम, उसके बाद आगे जाइए, उसके बाद आगे तुर्की चले जाइए, ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने फतह किया था। उसके बाद 22 लाख मुरब्बा मील को उस्मान जिन्नूरैन ने फतह किया था। मगर 40 दिन तक घर में मुक़य्यद कर दिए जाते हैं। खाने का सामान अंदर नहीं जाएगा, पीने का पानी अंदर नहीं जाएगा। हजरत उस्मान को खबर भिजाया। हजरत अमीर मुआविया ने मुल्क शाम के गवर्नर थे। उन्होंने कहा कि उस्मान आप इजाजत तो दीजिए, लाखों की फौज हमारे पास है, मैं मुकाबला करूंगा इन बलवाइयों का, इन सवाइयों का। लेकिन उस्मान रजी अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अपनी रक्षा के लिए मैं फौज का इस्तेमाल करूं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मेरे मुकद्दर के अंदर अगर शहादत है, अगर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होना है तो मैं हो जाऊंगा। एक रोज हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला घर के अंदर थे। एक काफिर चढ़ा, दीवार कूद कर गेट पर हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला पहरा दे रहे थे। आकर वो काफिर, वो मुशरिक तलवार मारता है। उस वक्त कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला शहीद कर दिए गए। खून कहाँ गिरता है? कुरान पर आयत थी, फसयक्फीकहुमुल्लाह, वो आयत थी, कुरान पढ़ रहे थे, शहीद कर दिए गए। अगर शहादत की वजह से हम मातम मनाते तो उस्मान रजी अल्लाह ताला की शहादत पे हम मातम मनाते। अगर शहादत की वजह से हम मातम मनाते तो सैयद शुहदा अल हमजा रजी अल्लाह ताला, जिनके जिस्म के टुकड़े गए, जिनके उंगलियों के पोरवों को काटा गया, जिनके सीने को चाक करके अतड़ियां निकाली गई, जिनके कलेजे को निकाल कर चबाने की कोशिश की गई, उनके जिस्म का मुसला बनाया गया था जंग उहद के मैदान के अंदर। उस दिन हम मातम मनाते, लेकिन उस दिन भी मातम नहीं मनाया गया। क्यों? इस्लाम के अंदर मातम की इजाजत सिर्फ 3 दिन तक शोक मनाने की इजाजत है। सिर्फ शोक मना सकते हैं 3 दिन तक, खामोशी के साथ, ढोल बजा कर नहीं, जंगी निकाल कर नहीं, शराब पी कर नहीं। हमारे इलाके में तो शराब भी पीते, शराब पीकर क्या करते हैं, वो कपड़े खोल लेते हैं, सिर्फ चड्डी में रहते हैं और डांस करते हैं। क्यों कर रहे हो? जो छोटे छोटे बच्चे, उनसे पूछे व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, क्या कर रहे हो तुम भाई? ये छोटा छोटा बच्चा क्या बोलता? हजरत मौलाना मुहर्रम है ना, डब्बा ले लेता है, टीन टुक 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 बजाता। अब उन बच्चों को अगर हम नहीं बताएंगे कि बेटे ये गलत है, इस मुहर्रम में ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, और मुहर्रम में आशूरा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा पुलाव बनाइए आप अपने घर में, देसी मुर्गा काटिए आप अपने घर में, चिकन मटन लाइए आप अपने घर में। शबे बारात में खाने की ममानियत है, हलवा पूरी बनाने की ममानियत है, लेकिन आशूरा के दिन हलवा या अच्छा बेहतर से बेहतर डिश बनाने की परमिशन है अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीया, इजाजत है। उस दिन आप अपने दस्तरखान को वसी करें, यानी बेहतर से बेहतर खाना बनाएं अपनी वुसअत के मुताबिक, ये परमिशन दी गई। मेरे भाइयों, इस्लाम तो वो है कि कहीं से भी कोई मसला उठा लो आपको मिलेगा। एक आदमी बोला कि मौलाना
मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा, कुरान के अंदर अहकामात है उसका तज़किरा वेदात में है, उसका तज़किरा बाइबल में है, उसका तज़किरा फना किताब में। लेकिन यूरोपी जुबान के अंदर जो तालमूद है उसके अंदर आप हमको दिखा दीजिए। हमने कहा कि बहुत आसान बात है, यूरोपी जुबान में जो तालमूद है हमने कहा उसमें भी इस्लाम का पैगाम मिलेगा जनाब। वल्लहूजन जेमेन देओर दंग बोन मदीना। हमने कहा व्हाट इज मदीना? एंड मदीना दिस इज यसरा एंड इट इज रिलेटेड टू द मदीना शरीफ। मदीना को मदीना कहा। वल्लहूजन जेमेर देओर दंग बोन मदीना, मदीना कहा गया। यूरोपी जुबान के अंदर जो तालमूद लिखी गई उसके अंदर मदीना का तज़किरा। बोला ये तो मदीना का तज़किरा, आपके मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा कहाँ, इस्लाम का तज़किरा कहाँ? हमने कहा कि पढ़ो और 5वें चैप्टर के अंदर तालमूद के यूरोपी जुबान में वहां पर लिखा हुआ जेमे वल्लहूजन जेमेर देओर दंग बोन मोहम्मद, वल्लहूजन जेमेर देओर दंग बोन इस्लाम। इस्लाम भी है, मोहम्मद भी है, मदीना भी है, बस मक्का का वर्ड नहीं मिला। मक्का के अल्फाज जो होने चाहिए वो हमको नहीं मिला। हमने बहुत रिसर्च किया, हमने बहुत तहकीक की। तो इसलिए मेरे नौजवानों, इस्लाम तो वो झंडा है, इस्लाम तो कुरान तो आज बहुत से लोग बोलते हैं। अभी किसी मुल्क के अंदर शायद कुछ लोगों का कब्जा हुआ तालिबानों का, तो अब बदनाम किसको कर रहे हैं? कुरान को बदनाम कर रहे हैं, शरीयत को बदनाम कर रहे हैं, नमाज को बदनाम कर रहे हैं, टोपी और दाढ़ी को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात। बदनाम मत कीजिए, बदनाम करने से पहले तहकीक कीजिए। कवन सो काज कठिन जगमाही, कवन सो काज कठिन जगमाही। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजाकर। एन राम दूत अतुलित बलदामा, एन अंजन पुत्र पवन सुतनामा। श्री हिनन करने वाले हनुमान जी ने कहा था, अगर मेरे जरिए से दिक्कत और परेशानी को हल करना चाहते हो कि मैं आकर तुम्हारी मदद करूं और तुमको दुविधा से निकालूं, तो एक गेरवे रंग का सिंदूरी चोला डालकर अपने ऊपर 1,00,000 मर्तबा पढ़ना पड़ेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एन जय कपीस तेहु लोक उजाकर। रामदूत अतुलित बलदामा, अंजन सुख पवन पुत्रामा। बहुत 8-9 लाइन का है ये पढ़ना होगा। कवन सो काज कठिन जगमाही। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, कोई नरसंहार कर रहा है, तो कैसे निकले इस रास्ते से? हनुमान जी बोलते हैं, हनुमान वो थे जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के परेशानी को खत्म किया था, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के दिक्कत को, उनकी दुविधा परेशानी, उनकी बीवी मोहतरम सीता मैया का जो अपहरण हुआ था, सीता मैया को पकड़ वहां से छुड़ा कर लाए थे। रावण जो लंका के अंदर रावण का जो घर पाया जाता, वहां से लेकर के आए थे, तब जाकर उनकी परेशानी कम हुई थी। ये मंत्र, ये श्लोक पढ़ा जाता। शरीयत को बदनाम करने से पहले इस मंत्र, इस श्लोक को पढ़कर शरीयत को बदनाम न करो, समझने की कोशिश करो। इसलिए कि ग्रंथों के अंदर कोई चीज बुरी लिखी हुई नहीं। तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोत्तम कर्म कर्तुम हर्हसि। श्रीमद् भगवत गीता में किसने कहा? कृष्ण जी ने कहा। क्या कहा? तस्मात् शास्त्रम परमाणम। किताबों को खोल खोल कर देखो, कुरान को खोल खोल कर देखो। कुरान में मोहम्मद है, कुरान में आखिरत है, कुरान में नमाज है, कुरान में ज़कात है, तो क्या और किताबों में नहीं है? और किताबों में भी। कुरान में अगर अल्लाह है तो और किताबों में भी है। सही से एक विरदे कहवे एक एवनस्मयो विक्षवीडिया। कुरान में अगर नमाज है, प्रथमादार का अकीमुस्सलाह, तो श्री रामचंद्र जी के रामायण के अंदर भी नमाज है। प्रथमादार का जीवा दियोदियन मुजियते तृतीयानन कोडलाकार चतुर्थर देव चंद्र का पंचम मृदु संयुक्ता। कुरान करीम के अंदर अगर ज़कात है, आतुज़ ज़का, तो वेदों के अंदर भी ज़कात और दान की बात कही गई। कुरान करीम के अंदर झूठ को गलत कहा गया, सच्चाई को निजात का एक जरिया बताया गया। तो वेदात के अंदर श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा था, अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग शांति रपैशुनम दया भुलेश्वर लुप्तवम हीरे चापला। क्या कहेंगे आप?
कुरान को बदनाम करेंगे, शरीयत को बदनाम करेंगे कि नहीं मौलाना ये शरिया कानून लागू हो गया। अरे शरिया कानून अगर लागू हो जाए पूरी दुनिया के अंदर तो सारे लोग हक, सारे जितने भी हकदार हैं सबको उनका हक मिल जाए, इसलिए कि कुरान किसी पर जुल्म नहीं करता। लतुअद्दन्नल हुकूक इला अहलिहा, झूठ नहीं, जुल्म ज्यादती नहीं। कुरान करीम तो वो किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, एक ऐसी किताब है इसमें कोई शक नहीं। पढ़कर तो देखिए, जो उपदेश कुरान का है वही उपदेश आपके ग्रंथों का। लेकिन आज क्या बोलेंगे जनाब, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी डिग्रियां दिखाते हैं लोगों को कि वी हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन कोर्स फ्रॉम बेंगलोर एंड फ्रॉम ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी, वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं और तशद्दुद की बात करते हैं और नफरत की बात करते। आपको याद होगा हमारी शरीयत को, हमारे कुरान को, हमारे इस्लाम को टेररिज्म से सबसे पहले कब जोड़ा गया आपको पता है? मैं बताता हूं, नोट कर लीजिएगा, इस कैमरे के अंदर मेरी स्पीच रिकॉर्ड हो रही। लेकिन हमको पता है कि हम कानून और संविधान के से 1 इंच आगे बढ़कर नहीं बल्कि संविधान के दायरे में रहकर मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। टेररिज्म को, इस्लाम को, शरीयत को 9/11 के बाद जो पेंटागन अमेरिका के अंदर जो हमला हुआ था तब से जोड़ा गया। अल कायदा कब से वजूद में आया? तालिबान कब से वजूद में आया? आज आप अल कायदा को, तालिबान को इस्लाम से जोड़ देते हो, हालांकि इस्लाम से दहशतगर्दों का, अल कायदा का या किसी भी उग्र तंजीम का कोई लेना देना नहीं। सबसे पहला इस्तेमाल किया गया टेररिज्म को हिलरी क्लिंटन ने। ओसामा बिन लादेन से आज डरते हैं लोग, क्यों? बहुत बड़ा आतंकवाद था, लेकिन ओसामा बिन लादेन को किसने पैदा किया? अमेरिका। 8,000 टन हथियार दिए गए अमेरिका के जरिए से। किसको? अल कायदा को। क्यों दिया गया? सोवियत यूनियन, रूस को तोड़ने के। हिम्मत नहीं थी अमेरिका में तो ओसामा बिन लादेन और उनकी तंजीम को अल कायदा के नाम से खड़ा किया। $7,000 मिलियन दिया। किसने? हिलरी क्लिंटन ने, जो आज भी मौजूद है अमेरिका के अंदर। जाकर पूछो, जब उनका काम निकल गया, जब सोवियत यूनियन को, रूस को तोड़ दिया, जब फेंक दिया, काट दिया, हटा दिया, जब अमेरिका का काम पूरा हो गया, तब जाकर अमेरिका अपना हाथ उठा लेता है और अल कायदा का नाम टेररिज्म से जोड़ देता है और कह देता है कि ये टोपी और दाढ़ी वाले हैं और ये टोपी और दाढ़ी वाले इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं और ये लोग जैश-ए मोहम्मद, अल कायदा के मानने वाले हैं। हालांकि टोपी और दाढ़ी का होना ये टेररिज्म का या दहशतगर्द का ये कोई सबूत नहीं है। यही वजह है, ये पहला फार्मूला सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था, अंग्रेज ने इस्तेमाल किया था भारत के अंदर, कि जहां पर भी टोपी और दाढ़ी वाले ने ये कहा था कि सारे उलमाए किराम को जहां पर भी दिखे उन्हें गोली से उड़ा दो। किसने कहा था? अंग्रेज ने। और कहा पूछा, अंग्रेज फौजियों ने पूछा कि सर उलमा कौन होते? वी डोंट नो अबाउट उलमा, हम उलमा को नहीं जानते, प्लीज एक्सप्लेन मी, हमें बताइए उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, कैसे हम पहचाने उसको? तब उन्होंने, अंग्रेज ने कहा उलमा का मतलब टोपी और दाढ़ी, जिसकी भी टोपी और दाढ़ी देख लो वो समझ जाओ कि वो आलिम दीन है और उसको गोलियों से भून दो। और ऐसा हुआ। तब से ही ये रूमर फैल गए कि टोपी और दाढ़ी वाला, मस्जिद वाला, शरिया कानून वाले हैं, ये शरिया कानून वाले हैं, ये कुरान को मानते हैं, ये इस्लाम को फॉलो करते हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जो तलवारों वाले नबी थे,
ये उसकी दीवानगी की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि मैं कुरान को मानता हूं। हम कहते हैं कि हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई जुर्म नहीं, क्योंकि भारत के संविधान का दफा नंबर 19 हमें इजाजत देता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रैक्टिस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रोपेगेट ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 कहता कि हम जिस देश में रहते हैं, इस देश के अंदर अगर मुसलमान हैं तो उसको किसी भी अपने धर्म के मुताबिक पूरे आजादाना तौर पर अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है। अगर कोई आरएसएस या बजरंग दल वाला हमारी टोपी और दाढ़ी से अगर उनको चिढ़ है तो टोपी और दाढ़ी की हकीकत को पढ़कर देखे। यही वो टोपी और दाढ़ी वाले थे जिन्होंने सबसे पहले इस देश को जब गुलाम किया तो गुलाम बनाया था अंग्रेजों ने। यही टोपी और दाढ़ी वाले थे जिन्होंने फांसी के फंदों को चूम कर सूली के तख्ते पर लटक कर और आग के अंगारों पर छलांग लगा कर इस देश को आजाद किया था। आज हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। क्यों मनाते हो हमारे आरएसएस वाले भाइयों? क्यों मनाते हो हमारे बीएचपी के लोगों? आपको मालूम है इसका बैकग्राउंड क्या, इसकी तारीखी पसे मंजर क्या है? आपको अगर तारीख याद होगी, आपको अगर इतिहास मालूम होगा तो आप इन टोपी और दाढ़ी वालों को अमेरिका के कहने पर 9/11 के हमले के बाद टेररिज्म, इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ा गया। हालांकि इस्लाम एंड टेररिज्म, देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड टेररिज्म एंड कुरान एंड हदीस एंड शरिया। जमीन और आसमान का फर्क है। अरे जिसके नबी ने वजू में 1 लोटा पानी ज्यादा बहाने को फजूल खर्च करार दिया हो, वो नबी कभी किसी मासूम इंसान के खून बहाने की इजाजत और परमिशन कैसे दे सकता? टोपी और दाढ़ी वालों को बदनाम करने वालों, उठाओ तारीख। जब 1600 ईस्वी के अंदर जब आपके इसी सूरत की सरजमीन पर सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो किसी माए के लाल में वो दम वो हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते। लेकिन 1755 के अंदर कलकत्ता की सरजमीन पर नवाब सिराजुद्दौला का नाना खड़ा हुआ। 1757 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला सबसे पहले अंग्रेज से इस देश को बचाने के लिए, यहाँ की संपत्ति को बचाने के लिए 1757 के अंदर पलासी बंगाल की घाटी के अंदर अंग्रेज के सामने में अगर तलवार बुलंद किया था तो उस वक्त कोई आरएसएस नहीं थे, उस वक्त कोई वीएचपी वाले नहीं थे, उस वक्त कोई हिंदुस्तान का दहशतगर्द तंजीम नहीं था, बल्कि वो नवाब सिराजुद्दौला ही वाज रिलेटेड टू द इस्लाम रिलीजन। वो इस्लाम का एक टोपी और दाढ़ी वाला था। उसके बाद जब उनकी शहादत हो जाती है तो 1799 के अंदर ये टीपू सुल्तान जिनकी दाढ़ी नहीं दिखाई गई, मौलाना हुसैन अहमद मदनी कहते हैं कि टीपू सुल्तान की तहज्जुद की नमाज कभी भी कज़ा नहीं हुई। वो टीपू सुल्तान जिनका नाम सुनकर जनरल हॉर्स के रोंगटे खड़े हो जाते। टीपू सुल्तान की दाढ़ी थी, सर पर टोपी और पगड़ी थी। अंग्रेज ने कहा कि टीपू सुल्तान हम तुम्हें दे देते हैं, ये एरिया ले लो, लेकिन हमसे हाथ मिला लो। पता टीपू सुल्तान ने क्या कहा? टीपू सुल्तान ने कहा कि अंग्रेज की औलाद मुझे खरीदना चाहता है, मेरे अंदर ईमान की ताकत है, पूरी दुनिया मिलकर इस ईमान की ताकत को नहीं खरीद सकते तुम। हम जब तक जिंदा है ये दुनिया कायम है, हम नहीं रहेंगे तो ये दुनिया फना हो जाएगी। इस्लाम को बदनाम करने वाले, टोपी और दाढ़ी के ऊपर इल्जाम लगाने वाले 1799 में टीपू सुल्तान शहीद कर दिए जाते। पता क्या होता? उनकी लाश पर खड़े होकर जनरल हॉर्स ने कहा था वी वॉन द मैच। आज से हम इस देश के, आज से ये देश हमारा है। क्यों? भारत का सबसे बड़ा शेर हमने इसको शहीद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक शेयर, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके।